एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि नेगेटिव नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। अब ये नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, चलिए पता लगाते हैं। नेगेटिव नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके आगे माइनस या फिर नेगेटिव साइन होता है। आपने इस तरह के नंबर देखे होंगे, जैसे -5, -3, -26, तो इन्हें हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स। अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स मतलब जैसे हमें सॉल्व करना है -2, -3 या फिर हो गया -2 + 3। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जहाँ पर सेंटर पर 0 होता है और 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स और 0 की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो चलिए हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर पे हमारा है 0, राइट साइड पर है पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1, 2, 3, ये सब इन्फिनिटी तक रहेंगे, और लेफ्ट साइड पर रहेंगे नेगेटिव नंबर्स जैसे हो गया -1, -2, -3, ये होंगे -इन्फिनिटी तक। तो नंबर लाइन के राइट साइड पर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पर होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो चलिए हमें नंबर लाइन क्या होती है ये पता चल गई। अभी अगर इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है तो हम नंबर लाइन का यूज करके इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। अभी नंबर लाइन का यूज करते समय हमें नंबर लाइन के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे रूल नंबर 1, अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे अगर माइनस कर रहे हैं तो हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमें राइट की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हम 0 से राइट की तरफ जाएंगे। ओके, तो ये नंबर लाइन के 2 रूल है। रूल नंबर 1 है माइनस करते समय हमें लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा और प्लस करते समय हमें राइट की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 5 - 3। अभी यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग नंबर है 5, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा नंबर लाइन पे 5। हमें यहाँ पे माइनस करना है तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। नंबर लाइन के रूल 1 में दिया है कि अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अभी हम लेफ्ट की तरफ कितने स्टेप्स जाएंगे? अभी माइनस के बाद हमारा नंबर है 3, तो हमें लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप्स जाना पड़ेगा। तो चलिए हम 3 स्टेप्स चलते हैं। 1, 2, 3। ओके, तो हमारी फाइनल पोजीशन है 2, तो हमारा आंसर आता है 5 - 3 = 2। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमें दिया है 5 + 3, तो इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए हम इसे नंबर लाइन से समझते हैं। यहाँ पर भी हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है 5, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें प्लस करना है। तो नंबर लाइन के रूल 2 के हिसाब से अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमें राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलिए हम 3 स्टेप्स राइट की तरफ जाएंगे। 1, 2, 3। तो हमारा फाइनल पोजीशन है 8। ओके, तो हमारा 5 + 3 आंसर आता है 8। तो फ्रेंड्स, शायद अभी आपको पता चल गया होगा कि हम नंबर लाइन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम पहले वाले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन था -2 - 3 का आंसर क्या होता है। तो हमारी फर्स्ट पोजीशन है -2, तो हम ये -2 मार्क कर लेते हैं। अभी हमें -2 के साथ 3 सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलिए हम 3 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ चलते हैं। 1, 2, 3। तो हमारा आंसर आता है -5। यानी अगर हम -2 - 3 करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर -5।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन था -2 + 3 का आंसर क्या आएगा। तो अभी यहाँ पर भी हमारी फर्स्ट पोजीशन है -2, तो हम -2 को फर्स्ट पोजीशन मार्क कर लेते हैं। ओके, अभी हमें यहाँ पे +3 करना है, यानी हमें राइट की तरफ जाना है। राइट की तरफ हमें 3 स्टेप्स जाना पड़ेगा। तो चलिए हम 3 स्टेप्स राइट की तरफ बढ़ाते हैं, 1 2 एंड 3। ओके, तो हमें फाइनल पोजीशन मिलती है 1। तो हमारा आंसर आता है -2 + 3 = 1। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी आपको पता चल गया होगा कि हम नंबर लाइन का यूज़ करके नेगेटिव नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या होगा अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ एक और नेगेटिव नंबर सब्सट्रैक्ट करूँ, जैसे -5 -2। इसे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम ये ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी नंबर को दो साइंस नहीं दे सकते। जैसे 5 को एक ही साइन है, पर यहाँ पर 2 को दो साइन है, जैसे बाहर का एक माइनस है और अंदर का एक माइनस है। तो हमें इन दो साइंस को एक साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी नंबर को एक से ज़्यादा साइन नहीं देनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 को सिर्फ एक माइनस साइन है, पर 2 को दो माइनस साइन है, इसलिए हमें यहाँ पे दो माइनस जो साइन है उनको किसी एक साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल्स यूज़ किए। फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया है आई एम हैप्पी, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जहाँ पर मैंने नॉट भी नहीं यूज़ किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। और यहाँ पे मैंने अनहैप्पी भी नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी हैप्पी यूज़ किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी प्लस लिखा है। तो ये मेरा कंप्लीट स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मैं फाइनल साइन दूंगा प्लस। अभी सेकंड सिनारियो में मैंने लिखा है आई एम नॉट हैप्पी, यहाँ पे मैंने नॉट का यूज़ किया है, यानी मैं खुश नहीं हूँ। तो ये मेरा हो जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट। नॉट के लिए नेगेटिव और हैप के लिए पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बनाते हैं मेरा नेगेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि इसका मीनिंग होता है आई एम नॉट हैप्पी, यानी मैं खुश नहीं हूँ। मतलब मेरा फाइनल साइन है नेगेटिव साइन। अभी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, जहाँ पर मैंने लिखा है आई एम अनहैप्पी। अनहैप्पी का मीनिंग होता है कि मैं खुश नहीं हूँ, जिसके कारण हमारा फाइनल साइन बनता है यहाँ पर भी माइनस साइन। यहाँ पर मैंने नॉट नहीं लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिया है, पर यहाँ पर मैं अनहैप्पी हूँ तो मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया है। और इन दोनों का फाइनल साइन मेरा अगर होता है नेगेटिव साइन, जहाँ पर इस स्टेटमेंट का मीनिंग होता है कि मैं खुश नहीं हूँ। अब हम फाइनल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैंने लिखा है आई एम नॉट अनहैप्पी, यानी मैं दुखी हूँ ऐसा नहीं है। इसका यह मीनिंग बनता है कि मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर मेरे दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, जैसे नॉट के लिए मैंने माइनस लिखा और अनहैप्पी के लिए भी मैंने माइनस लिखा, पर मेरा स्टेटमेंट फाइनली क्या बनता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट बनता है। जैसे मैं दुखी नहीं हूँ, इसका मतलब मैं खुश हूँ, तो इसे हम फाइनल साइन देंगे पॉजिटिव साइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो हमें फाइनल साइंस कैसे बनाते हैं ये पता चलेगा। जैसे अगर दो पॉजिटिव साइंस है तो उसका फाइनल साइन बनता है पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमारा फाइनल साइन बनता है नेगेटिव। वैसे ही अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हमारा फाइनल साइन बनता है नेगेटिव। और अगर हमारे दोनों भी साइन नेगेटिव है तो हमारा साइन बनता है पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव। जैसे नेगेटिव का नेगेटिव क्या होगा, उसका उल्टा होगा, यानी पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन था -5 -2। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 को दो साइंस अटैच है, माइनस और माइनस। और अगर हम टेबल की तरफ देखेंगे तो माइनस माइनस का फाइनल साइन बनता है प्लस। तो इसे हम फाइनली लिख लेते हैं -5 + 2। इस इक्वेशन को हम नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है -5, तो चलिए हम -5 को मार्क कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे हमें प्लस करना है, तो हमें राइट की तरफ जाना पड़ेगा। इसके लिए हम 2 स्टेप्स राइट की तरफ जाएंगे, 1 और 2। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर आता है -3। तो फ्रेंड्स,
अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा आंसर -3। ओके, तो इस तरह से हम नेगेटिव नंबर्स के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अभी इन्हें सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट टेक्निक भी है, जिसमें हम बार बार नंबर लाइन का यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम वो टेक्निक पता लगाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था -5 -2। इस तरह के प्रॉब्लम को हम नंबर लाइन के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले साइंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 माइनस है, तो इसलिए हम यहाँ पर -5, 2 माइनस की जगह पे हम फाइनल साइन लिखेंगे प्लस, क्योंकि हमें माइनस माइनस प्लस मिलता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2। अभी 5 का साइन है माइनस और 2 का साइन है प्लस, तो माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस अगर हम टेबल की तरफ माइनस प्लस को अगर हम टेबल की तरफ देखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस। तो इसे हम रफ में सॉल्व करेंगे। 5 - 2, जो हमें आंसर मिलता है 3। तो इसका आंसर आता है 3, पर हम इसे +3 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर है 5 और उसका साइन है माइनस, तो इसलिए हमें इसे नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें भले ही आंसर 3 मिला है, पर हमारे क्वेश्चन में जो ग्रेटर नंबर है, जो 5 है, उसका साइन है माइनस, तो हमने इसे -3 लिखा है, क्योंकि हमें फाइनली ग्रेटर नंबर का साइन लेना पड़ता है। तो हमारा आंसर आता है -3। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। सो फ्रेंड्स, बाय एंड स्टे क्यूरियस।